वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन्ड द बैकनर सीजन 2 एपिसोड 4। इस एपिसोड में सब कुछ है जो फैंस चाहते थे। रोमांस, ड्रामा, कंफ्यूजन और एक रॉयल वेडिंग जो इमोशनल बैटलफील्ड बन जाती है। हर कैरेक्टर इस शादी में मौजूद है, लेकिन सेलिब्रेशन के पीछे छुपी है सीक्रेट्स, हार्ट्स ब्रेक्स और लाइफ चेंजिंग डिसीजन। एपिसोड की शुरुआत होती है टेंशन के साथ। नैन, जिनी, कोना, लेजी और मेबल सब अमेरिकन लेडीज अपनी लाइफ के इमोशनल पागलपन से गुजर रही होती हैं। सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ दिक्कत चल रही होती है और ये शादी उनके लिए एक ऐसी जगह बन जाती है जहां सब कुछ सेक्रीफाइस पर आ जाता है। नैन जो मेन कैरेक्टर है वो सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड है। उसका दिल थ्यू के लिए है, लेकिन उसकी फैमिली इश्यूज और पर्सनल स्ट्रेस उसके लिए लव लाइफ को और मुश्किल बना रहा है। हर सीन में उसका इमोशनल स्ट्रगल क्लियरली दिख रहा होता है। नैन की छोटी बहन जिनी भी एक टफ सिचुएशन में होती है। उनकी माँ चाहती है कि जिनी की किसी रिच और रिस्पेक्टेबल आदमी से शादी करे। शादी में एक लड़का उसमें इंटरेस्ट दिखाता है, लेकिन जल्दी समझ आ जाता है कि उसे जेनी से ज्यादा उसके पैसों से प्यार है। जेनी उसे दूर रहने की कोशिश करती है, लेकिन सोसाइटी के रूल्स ऐसे हैं कि वो ओपनली मना नहीं कर सकती। तब नैन आगे आती है और अपनी बहन को बचाती है। एक बार फिर उनका स्ट्रॉन्ग सिस्टर बॉन्ड दिखाई देता है, लेकिन फिर भी जेनी अंदर से हर्ट होती है और उसका फ्यूचर उसे अनक्लियर लगता है। कोना जो अब लॉर्ड रिचर्ड की वाइफ है, ऑफिशियली इलाइट सोसाइटी का पार्ट बन चुकी है, लेकिन इमोशनली वो अब भी आउटसाइडर फील करती है। उसकी ब्लड और होनेस्ट अमेरिकन पर्सनैलिटी ब्रिटिश हाई सोसाइटी को सूट नहीं करती। शादी में वो स्माइल करती है, डांस करती है और जोक्स भी मारती है, लेकिन सब कुछ सिर्फ अपने लोनलीनेस को छुपाने के लिए। उससे थोड़ा कंफर्ट मिलता है लेजी से, जो खुद भी आउटसाइडर फील करती है। दोनों अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं और एक बॉन्डिंग डेवलप होती है। इस एपिसोड में एक क्वाइट लेकिन पावरफुल मोमेंट तब आता है जब हमें दिखाया जाता है कि ये सब लोग, लड़कियां, हर वक्त सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन और अपनी असली आइडेंटिटी के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही होती हैं। मेबल जो यूजुअली बैकग्राउंड में रहती है, इस बार छोटी लेकिन टचिंग स्टोरी के साथ सामने आती है। वेडिंग में उसकी मुलाकात एक ऐसे लड़के से होती है जो उसे किसी फैमिली अलायंस का हिस्सा नहीं समझता, बल्कि ऐसे पसंद करता है जैसे वो उन दोनों का कनेक्शन सॉफ्ट और रियल है, बिना ड्रामा के एकदम प्योर। मेबल पहली बार चाहती है क्या सच में प्यार पर बेस्ड एक फ्यूचर पॉसिबल है। उसकी स्टोरी एक शांत लेकिन इमोशनल डेप्थ देती है इस ड्रामा भरे एपिसोड को। अब बात करते हैं शादी की, जो इस एपिसोड का सेंट्रल पॉइंट है। डेकोरेशन, डांस, फ्लर्टिंग और विस्पर्स, सब कुछ शाइनी लगता है, लेकिन उसके पीछे छुपा होता है एक दूसरा सच। शादी सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं है, ये एक जगह है जहां सोशल डील्स बनते हैं, इमेज बचाई जाती है और थोड़ा सा स्लिप होना मतलब डिजास्टर हो सकता है। हर कैरेक्टर एक खूबसूरत ट्रैप में फंसा होता है, स्माइल करते हुए अपने असली इमोशन को छुपाकर। नैन और थ्यू का रिश्ता भी एक इम्पोर्टेंट मोड़ पर पहुंचता है। थ्यू स्वीट है, केयरिंग है और नैन से जेन्युइनली प्यार भी करता है, लेकिन नैन के अंदर का डर है, पर्सनल भी और सोशल भी। अगर उसने थ्यू को चुना तो उसका मतलब होगा एक ऐसी लाइफ जहां प्रेशर, जजमेंट और पब्लिक ह्यूमिलेशन और हर कदम पर हो सकता है। ऊपर से कुछ सीक्रेट्स भी हैं जो नैन छुपा रही है, ऐसे राज जो उनका फ्यूचर खत्म कर सकते हैं शुरू होने से पहले ही। लेकिन इन सब के बावजूद नैन और थ्यू का केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है। रात के कुछ मोमेंट्स में जब वो अकेले होते हैं, उनका कन्वर्सेशन दिल से होता है। एक दूसरे की आंखों में सच दिखाई देता है। प्यार तो है, लेकिन शायद उनकी दुनिया में सिर्फ प्यार काफी नहीं है। रियल ड्रामा तब स्टार्ट होता है जब रात के एंड में एक बड़ा सीक्रेट सबके सामने आ जाता है। जो चीजें अंदर से सिमर कर रही होती हैं वो फाइनली एक्सप्लोड करती हैं। एक शॉकिंग सच सबके सामने आता है, एक मेन कैरेक्टर के बारे में, और शादी के गेस्ट स्टन्ड रह जाते हैं। साइलेंस, ऑकवर्ड रिएक्शन, सबके एक्सप्रेशन सब इतना इंटेंस होता है कि लगता है वक्त
रुक गया हो। ये सीन स्टोरी का मेजर टर्निंग पॉइंट बन जाता है। शादी के एंड तक कोई भी कैरेक्टर वैसा नहीं रहता जैसा वो इस शादी में आया था। नैन और थ्यू एक दूसरे के लिए अपने इमोशन एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन जानते हैं कि उनका रिश्ता इजी नहीं है। जेनी जो शाम भर कंफ्यूज थी, अब फाइनली डिसाइड करती है कि वो अपनी जिंदगी का कंट्रोल खुद लेगी। एक ऐसा बोल्ड स्टेप जो उसकी माँ के सोशल प्लान को हिला के रख देगा। कोना को समझ आ जाता है कि चाहे वो कितनी भी कोशिश करे, सोसाइटी उसे शायद कभी फुली एक्सेप्ट ना करे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो गिव अप कर दे। लेजी का कोना के साथ अपनी दोस्ती में स्ट्रेंथ मिलती है और मेबल को लगने लगता है कि शायद रियल प्यार उसके लिए भी पॉसिबल हो सकता है। एंडिंग सेटिस्फाइंग है, लेकिन बहुत सारे सवाल भी छोड़ जाती है। जेनी ने एग्जैक्टली क्या डिसाइड किया है और उसका इफेक्ट क्या होगा उसकी माँ और बहन के साथ रिश्तों पर। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या नैन और थ्यू अपना रोमांस ओपनली कंटिन्यू रखेंगे या फिर नैन के पास्ट के सीक्रेट उन दोनों को अलग कर देंगे? क्या कांचा और बाकी लड़कियां इस टफ और अनफॉरगिविंग दुनिया में अपने आप को खोए बिना सरवाइव कर पाएंगे? और मेबल का नया स्वीट और सप्यार, क्या वो सोसाइटी के जजमेंटल नजरों के सामने टिक पाएंगे? फैंस ने ऑलरेडी थ्योरीज बनाना शुरू कर दी हैं। कुछ लोग सोच रहे हैं कि जिनी का बोल्ड डिसीजन शायद किसी अनएक्सपेक्टेड बंदे के साथ भाग के शादी करने का हो सकता है। दूसरा गेस कर रहे हैं कि नैन का सीक्रेट जल्दी थ्यू को पता चल जाएगा और ये उनका रिलेशनशिप को डेंजर में डाल सकता है। कई फैंस चाहते हैं कि कांचा की होनेस्टी और बोल्डनेस बाकी लड़कियों को भी इंस्पायर करे कि वो रूल्स फॉलो करना बंद करे और अपने तरीके से जीना शुरू कर दें। थ्योरीज हर तरफ उड़ रही हैं और उसकी वजह भी है। इस एपिसोड में हर जगह इमोशनल बॉम्ब्स रखे गए हैं जो किसी भी फ्यूचर एपिसोड में एक्सप्लोड हो सकते हैं। एक बात तो पक्की है, द बेकनर्स वही कर रहा है जिसमें वो बेस्ट है, इमोशनल और कैरेक्टर ड्राइविंग कहानियां सुनाना। जहां दुनिया जाती है 80s 70s के जमाने में, वो भी वुमेन्स किस तरह अपनी आइडेंटिटीज और फ्रीडम के लिए स्ट्रगल करती थी। एपिसोड 4 एक परफेक्ट मिक्स है पीरियड ड्रामा के डायलॉग्स और मॉडर्न थीम्स जैसे लव, आइडेंटिटी, स्टेटस और वुमेन एम्पावरमेंट का वेट सब एक अनफॉरगेटेबल कहानी में मिल जाता है। अब जब कुछ एपिसोड बचे हैं सीजन के एंड तक, स्टेक्स और भी ज्यादा हाई हो चुके हैं। हर कैरेक्टर के पास अब कुछ न कुछ है जिसके लिए उन्हें फाइट करना पड़ेगा और उनके हर डिसीजन का असर उनके फ्यूचर पर हो सकता है। ये एपिसोड एक मिड पॉइंट जैसा फील देता है, जैसे कैरेक्टर एक लंबी जर्नी के बीच में है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक